हेलो दोस्तों, हम लोग का चैप्टर चल रहा था यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग सेकंड। यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग सेकंड में लास्ट क्लास में हम लोग देखा था क्वेश्चन नंबर 5। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, एन इंजीनियरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्ड 1000 टाइपराइटर्स ड्यूरिंग द ईयर 2010, पर्टिकुलर्स आर एज अंडर। कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो क्या बना रही है, टाइपराइटर्स बना रही है। उसने ईयर 2010 में कितने टाइपराइटर बनाए हैं? 1000 टाइपराइटर। उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई हैं, क्या इनको बनाने में कितना खर्चा आया। तो उनको बनाने में लगा था मटेरियल 1,20,000 का, नेक्स्ट वेजेस 1,60,000 का, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 70,000। तो जो आपका मटेरियल और वेजेस हो गया ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है। उसके बाद दिया है सैलरी या ऑफिस का पार्ट हो जाएगा 50,000 रुपए, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस 25,000 रुपए, ये भी ऑफिस का पार्ट है। जनरल एक्सपेंसेस 15,000 रुपए, ये भी ऑफिस का पार्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी सेल्स डिपार्टमेंट का खर्चा है 20,000 रुपए, तो सेलिंग में आ जाएगा। उसके बाद सेल्स दी है 5 लाख रुपए, यानी 1000 टाइपराइटर्स को बनाने में जितना भी खर्चा आया वो सारे खर्चे दिए हुए थे। बाकी उन टाइपराइटर्स को बेचा कितने में हम लोगों ने? 5 लाख में। आगे लिखा हुआ है, द कंपनी प्लान्स टू मैन्युफैक्चर 1500 टाइपराइटर्स ड्यूरिंग 2011। 2011 में कंपनी प्लान कर रही है 1500 नहीं 1500 टाइपराइटर्स बनाने का प्लान कर रही है। What will be the selling price of these typewriters if a profit of 10% is made on selling price? कहा है जो 1500 टाइपराइटर बनाएंगे इनकी सेलिंग प्राइस क्या होगी अगर सेल्स पे 10% प्रॉफिट लिया जाए तो, यानी कि सेल्स पे 10% प्रॉफिट लेते हुए हमें क्या बताना है? सेलिंग प्राइस बतानी है। फिर लिखा है मेक यूज ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑल्सो। कुछ अदर इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें क्या बनाना है? 1500 यूनिट्स के लिए क्या बनाना है? कॉस्ट शीट बनानी है, कोटेशन प्राइस निकालनी है। The price of material will rise by 15% on the previous year's level। ठीक है, 2010 में जो भी मटेरियल कॉस्ट थी उसके कंपैरिजन में 2011 में मटेरियल कॉस्ट क्या होगी? 15% महंगी हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी मटेरियल कॉस्ट आएगी पर यूनिट उसे क्या कर देंगे लोग? 15% से बढ़ा देंगे। फिर लिखा वेजेस रेट आर एक्सपेक्टेड टू शो एन इंक्रीज ऑफ 5%। जो वेजेस है उसे क्या कर देना? 5% से बढ़ा देना है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस विल राइज इन प्रोपोर्शन ऑफ कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। ठीक है, यानी जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो कैसे बढ़ेंगे? कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर। तो लेबर और मटेरियल को कंबाइंड करेंगे तो क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। यानी जो फैक्ट्री ओवरहेड्स चार्ज करने वो चार्ज करने ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट। यहाँ पे प्राइम कॉस्ट वर्ड डायरेक्ट नहीं यूज किया, इसने यूज किया कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर। तो मटेरियल एंड लेबर के कंबाइंड को क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइम कॉस्ट ही बोलेंगे। ठीक है, फिर लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पर यूनिट विल रिमेन द सेम। ठीक है, सेलिंग कॉस्ट जो है वो क्या रहेगी? पर यूनिट सेम रहेगी। ठीक, तो पर यूनिट निकाल लेंगे, जितनी यूनिट्स हम बनाएंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखा अदर एक्सपेंसेस विल रिमेन अनअफेक्टेड बाय द राइज इन आउटपुट। बाकी खर्चे, तो बाकी खर्चे कौन से बचे? ऑफिस के, तो वो खर्चे क्या रहेंगे? अनअफेक्टेड बाय राइज इन आउटपुट। आउटपुट बढ़ने की वजह से हमारे ऑफिस ओवरहेड्स में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन लगभग सिमिलर प्रीवियस क्वेश्चन के तरीके से ही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा ध्यान से, प्रीवियस क्वेश्चन लगाया होगा, तो शायद ये क्वेश्चन कुछ लोग लगा भी चुके हों। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं लगाया है, जिनको समझने में कोई दिक्कत हो रही है, वो लोग देख लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्या? 1000 यूनिट्स के लिए कॉस्ट शीट। तो सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट कितने यूनिट्स के लिए बनाएंगे हम लोग? 1000 यूनिट्स के लिए। सिंपल है, कोई टफ नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे क्वेश्चन को लगाते समय, समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।
और हो सकता है बहुत से लोगों ने बना भी लिया हो पहले ही। ठीक है, तो अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही तो देख लीजिए। फॉर्मेट सबको याद ही है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, कॉस्ट पर यूनिट। आउटपुट में जितना भी हमारा आउटपुट है, आउटपुट कितना था 1000 यूनिट्स। बाकी चाहे तो आप यहाँ टाइम पीरियड यानी जो भी ईयर जिस टाइम के लिए बना रहे हैं वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जितना मटेरियल यूज किया गया यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल यूज किया गया है 1,20,000 का। तो मटेरियल में 1,20,000। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस 1,60,000। डायरेक्ट वेजेस 1,60,000। दोनों का एडअप कर देंगे क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं थे, तो ये आ जाएगा 2,80,000। ये आ गया हमारा प्राइम कॉस्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें ऐड करेंगे क्या हम लोग, फैक्ट्री ओवरहेड्स, सभी को पता है। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने दिए हुए थे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ही हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, वो दिए थे 70,000 रुपए के। तो यहाँ चाहे तो ब्रैकेट में का समझने में कोई दिक्कत हो रही तो यहाँ लिख दीजिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने के थे 70,000 के। तो आ जाएगा 3,50,000। ये हो गई हमारी वर्क कॉस्ट। इसमें क्या ऐड करते थे हम लोग, इसमें ऐड करते थे ऑफिस ओवरहेड। तो ऑफिस ओवरहेड क्या क्या दिया हुआ है, एक तो सैलरी दिया हुआ, दूसरा रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस। एक सैलरी दिया हुआ था, नेक्स्ट रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ था जनरल एक्सपेंसेस, सैलरी दी हुई थी 50,000 रुपए, 25 दिया था रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, 15 दिया था जनरल। 50, 25, 15, 50,000, 25,000, 15,000, तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 90,000, 90,000। दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 4,40,000। यह आ जाएगा हमारा COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया नहीं है तो यही COP क्या बन जाता है हम लोग का, COGS। यानी अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ना दिया हो तो COP और COGS क्या होते हैं, सेम होते हैं। इनमें क्या ऐड करते हैं हम लोग, इनमें ऐड करते हैं ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया हुआ था 20,000 रुपए का। ये आ गया 4,60,000। ये आ गया टोटल कॉस्ट। एड प्रॉफिट आ जाएगा सेल्स। सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ था 5 लाख का, तो यहां जाएगा 40,000। ये क्या आ गया, प्रॉफिट। सिंपल था, बहुत इजी है। निकालना है कॉस्ट पर यूनिट, तो हर स्टेप पे 1000 से डिवाइड कर दें। यहाँ डिवाइड करेंगे तो आएगा 120, यहाँ पे 160, दोनों का एड अप 280, यहाँ पे 70, दोनों का एड अप 350, यहाँ पे 90, तीनों का एड अप सॉरी दोनों का एड अप 440, यहाँ पे 20, दोनों का एड अप 460, यहाँ पे 40 और दोनों का एड अप
500, ये कॉस्ट पर यूनिट आ गया। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे हिसाब से। इसके बाद हम लोग को बनाना है कोटेशन प्राइस कितनी यूनिट्स के लिए, 1500, 1500 यूनिट्स के लिए। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग स्टेटमेंट शोइंग कोटेशन प्राइस फॉर 1500 यूनिट्स। स्टेटमेंट showing quotation price for 1500, 1500 यूनिट्स के लिए बनाना था। चाहे तो कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम बना दें या ना भी बनाएं तो काम चल जाएगा, उसकी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, फॉर्मेट ड्रा कर लीजिए सब लोग। पर्टिकुलर्स अमाउंट कॉस्ट पर यूनिट। सबसे पहले लगाएंगे क्या हम लोग, मटेरियल। क्या दिखाएंगे सबसे पहले हम लोग, मटेरियल, यानी डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल दिया था 120 रुपए पर यूनिट। कितनी यूनिट बनानी थी हम लोग को, 1500 यूनिट। ठीक है, तो चाहें तो लिखें हम लोग 1500 यूनिट इंटू 120, कितना आएगा, 15 12 में 180 और 3 जीरो आ जाएंगे, 1,80,000, यही आएगा। 1,80,000। और जो भी इंक्रीज हो रहा है, एड इंक्रीज, कितना इंक्रीज था, मटेरियल में इंक्रीज दिया हुआ था 15%, इंक्रीज बाई 15%। ठीक है, तो इसका 15% आएगा 27,000, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2,07,000। इतने का मटेरियल लगा। एक तो आप इस टाइप से निकाल सकते हैं, अगर ये ना समझ में आए तो आप इस टाइप से निकाल सकते थे उसको, कि डायरेक्ट मटेरियल, खाली समझाने के लिए बता रहे हैं, मटेरियल कितने का था हमारा पर यूनिट, 120 रुपए का लग रहा था, महंगा कितना हुआ था, 15%। तो इसी का 15% निकाल के यहां पे जोड़ दें, तो इसका 15% कितना आएगा, यह आएगा 18 रुपए, इंक्रीज कर दिया। यानी जो चीज 120 की मिल रही थी 15 रुपए महंगी, सॉरी 15% महंगी मिली। तो 120 वाली चीज 15% कितना आया, 18 रुपए, उसको जोड़ा तो मिला 138 का, इनटू कितनी यूनिट्स बना रहे हैं हम लोग, 1500 यूनिट्स। इतना कर देते तो सीधे अमाउंट यहां पे लिख देते। जैसे 120 प्लस 18 138 इंटू 1500, कितना आया, 2,07,000। तो ऐसे सॉल्व करेंगे तब भी यही आएगा। तो या फिर पहले जो रेट था उससे मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद इंक्रीज जोड़ दिया। ठीक है, तो दोनों तरीके से क्या आएगा, सेम आएगा। तो कोई खास चेंजेस नहीं है, आप किसी तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट लेबर पर यूनिट कितना था, 160। तो हम लोग लिखेंगे 1500 यूनिट्स थी, ठीक है, इंटू 160। तो मल्टीप्लाई कर लें 1500 इंटू 160, तो आ जाएगा 2,40,000। एड इंक्रीज, जो भी इंक्रीज हुआ है, एड इंक्रीज बाई, कितना इंक्रीज हुआ था मटेरियल, सॉरी लेबर,
लेबर इंक्रीज हुआ था 5% से, तो इंक्रीज बाय 5%, इसका 5% आएगा 12,000 रुपये। ऐड कर देंगे, आ जाएगा 2,52,000। दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4,59,000। 4,59,000। ये क्या आ गया? ये आ गया प्राइम कॉस्ट। अब इसमें क्या ऐड करेंगे? इसमें ऐड करेंगे ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में क्या बोला था? फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में क्वेश्चन में बोल रहा था वो चार्ज करने में ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर। तो मटेरियल लेबर का कंबाइंड क्या आया? प्राइम कॉस्ट। तो इसके बेसिस चार्ज करना है, तो निकालेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स का परसेंटेज किसके साथ? प्राइम कॉस्ट के साथ। ठीक है, तो छोटा सा बना लीजिए वर्किंग नोट। परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स विद प्राइम कॉस्ट। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना था? वो दिया हो 70,000 रुपए। प्राइम कॉस्ट कितना था? वो दिया था 2,80,000 रुपए इंटू 100, तो आ जाएगा 25%। यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स प्राइम कॉस्ट का 25% है। तो यहां पे लिख दीजिए 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो 4,59,000 इंटू 25% आ जाएगा 1,14,750, 1,14,750। ठीक है, प्लस 4,59,000, 5,73,750, 5,73,750, 5,73,750। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा वर्क कॉस्ट। ठीक है, इसमें क्या ऐड करेंगे? इसमें ऐड करेंगे ऐड ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड्स के बारे में क्या बोला था? क्वेश्चन में कहा गया था ऑफिस ओवरहेड्स क्या रहेंगे? अनचेंज्ड रहेंगे। तो यहां पे कितने खर्च हुए थे ऑफिस ओवरहेड्स? 90,000 रुपए के। तो वहां पे भी ऑफिस ओवरहेड्स 90,000 के ही रहेंगे। जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6,63,750, 6,63,750। यह आ जाएगा सीओपी। और सीओपी और सीओजीएस क्या होगा? दोनों यहाँ पे सेम, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग दिया नहीं है। ऐड करेंगे क्या हम लोग? ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। वो कितना दिया हुआ था? वो दिया हुआ था पर यूनिट सेम रहेगा। क्या? पर यूनिट सेम रहेगा। तो पर यूनिट कितना था? 20 रुपए। कितने यूनिट्स बना रहे हैं हम लोग? 1500। तो 1500 यूनिट्स इंटू 20, यानी कितना आ गया? 30,000। 6,93,000, 6,93,000। ये आ गया टोटल कॉस्ट। इसमें ऐड करना था प्रॉफिट, अपॉन में आ जाएगा सेल्स। प्रॉफिट के बारे में क्या दिया हुआ था? प्रॉफिट के बारे में लिखा हुआ था इफ अ प्रॉफिट ऑफ 10% इज मेड ऑन सेलिंग प्राइस। सेल्स पे 10%, सेल्स हमें पता नहीं है। ठीक है, तो उस केस में बताया था कि अगर सेल्स ना पता हो, कॉस्ट पता हो, प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हो किस पे? सेल्स पे। तो यहां पे दिया है 10% ऑन सेल, और सेल पता नहीं है। तो वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 1
वर्किंग नोट नंबर 2। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट अपॉन 100 माइनस रेट इंटू रेट। कॉस्ट कितनी थी? 6,93,000। 6,93,000 डिवाइड बाई 100 माइनस 10 इंटू 10। सॉल्व कर लेंगे। 6,93,000 डिवाइड बाई 9 तो आ जाएगा 77,000। ये आ गया हमारा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जोड़ देते हैं 77,000, तो ये आ जाएगा 7,70,000। ये आ गई सेल्स। अगर पर यूनिट की बात पूछी जाए सेल्स प्राइस 7,70,000 डिवाइड बाई 1500 तो पर यूनिट आएगी 513.33। 513.33 यानी 33। ठीक है। बुक में जो आंसर दिया हो थोड़ा डिफर दिया हुआ है। बुक में आंसर दिया हुआ था 7,70,833। ऐसा क्यों है? देखिए हम लोग की प्राइम कॉस्ट 459,000 मैच हो रही है, 5,73,750 ये भी मैच हो रहा है, 6,63,750 ये भी मैच हो रहा है, ओफो ओफो ओफो। देखिए थोड़ा सा गलत कर दिया हम लोगों ने। 6,63,750 दिया हुआ था, ठीक है, 30,000 जोड़ा तो 6,93,750 आएगा। 6,93,750 थोड़ा सा गलत कर दिया जल्दबाजी में। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। $6,93,750 ये अमाउंट चेंज हो जाएगा, ये भी अमाउंट चेंज हो जाएगा। 6,93,750 6,93,750 डिवाइड बाई 9 तो यह 77,083.33 छोड़ देंगे, 77,083 लिख देते हैं। कितना प्रॉफिट आया है? 77,083 प्लस 6,93,750 तो 7,70,833। अब बुक्स आंसर मैच हो रहा है 7,70,833। ठीक है, ये 3 थोड़ा सही लिख दें। 7,70,833। तो थोड़ा सा क्वेश्चन लगाने में गलती हो गई थी। यहाँ पे 6,63,750 में 30,000 जोड़ना था, आना था 6,93,750। हम लोगों ने गलती से लिख दिया था 6,93,000। ठीक है, तो कभी कभी अमाउंट लिखते समय या अमाउंट पढ़ते समय कोई गलती हो जाएगी तो उसका क्वेश्चन पे क्या पड़ेगा? बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अमाउंट लिखते समय ध्यान दीजिएगा कि गलती ना होने पाए। तो 7,70,833 को डिवाइड करेंगे, 7,70,833 डिवाइड बाई 1500 तो आ जाएगा 513.88। ठीक है, 888 राउंड अप कर देंगे तो 9 हो जाएगा, तो 513.89। ठीक है, बुक्स आंसर मैच हो रहा है। तो अगर आपको हर स्टेप पे निकालना हो क्या कॉस्ट पर यूनिट, तो हर स्टेप पे जो भी अमाउंट दी हुई क्या करें 1500 से डिवाइड कर दे तो आपको हर स्टेप पे कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा। फिर हम लोगों ने ये नहीं किया, लोगों ने लास्ट में निकाल दिया, कुछ सेलिंग प्राइस पूछी गई थी पर यूनिट तो वो बता दिया हम लोगों ने। तो पूरा क्वेश्चन सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरीके से था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझने में कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम जरूर लिखिए। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, चैप्टर क्लियर हो रहा है
तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।